There is no question that India is a country of growing importance and a country that we need to continue to work with, not just in the region but around the world. And we're not looking to provoke. नज़र तो यही आ रहा है कि बड़ा अच्छा जो है वो सबक सिखाएगा भारत और पूरी दुनिया के लिए जो है वो एक सबक बनेगा। भारत की जानिब से, उनके फॉरेन मिनिस्ट्री की जानिब से कनाडा को ये पैगाम दिया गया है कि जी आप वहां मौजूद सिखों के खिलाफ जो कि खालिस्तान तहरीक में इन्वॉल्व हैं, अब जनाब ये घुस के मारेंगे। वो इधर तो होना क्या था, वो उधर कनाडा में घुस के मारेंगे। भारत जो है वो कनाडा से दालें ले रहा है और आटा ले रहा है, तो वो बंद कर देंगे, कहीं और से लेंगे, इनकी इकॉनमी मजीद खराब होगी। इनका एक पेंशन फंड है जो 2 बिलियन से ज्यादा है, उसकी इन्वेस्टमेंट इन्होंने भारत में कर रखी है, महिंद्रा। अब मेरी बात प्लीज काइंडली कोई भी सेंसर्ड मत कीजिएगा। मैं चाहता हूँ, यकीन करें इंडिया वाले भी सुन रहे हैं अगर, तो उनमें से कोई है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। आप बहुत एक खुशकिस्मत हैं अगर आपने वो मुल्क नहीं छोड़ा था। अच्छा। मैं रात को अपने दोस्तों के साथ बैठ के ये बात कर रहा था, मैं क्या गाली नहीं, मैं क्या ऐसा सीन बना कि मैं अम्मी से बोल रहा था, मैं क्या अम्मी तुम उधर से क्यों आए, क्यों तुम लोग? अब हिंदुस्तान कनाडा के साथ वो कर रहा है जो वो पाकिस्तान के साथ करता रहा है, तो ये चीज बढ़ती रहेगी और पाकिस्तान को अपने दिफा के लिए बहुत संजीदगी से सोचना पड़ेगा। आप देखें कि जस्टिन ट्रूडो सिर्फ मुसलमान नहीं है, लेकिन काम सारे उसके मुसलमानों वाले हैं। 1971 के अंदर जैसी हमारी बंगाल के अंदर लड़ाई हुई थी, हमसे बांग्लादेश तोड़ने वाले कौन है? हिंदुस्तानी है। उन्होंने ही हमारा बांग्लादेश तोड़ा है। उसके मुकाबले के ऊपर हम चाहते हैं कि हम खालिस्तान बनाएं, हिंदुस्तान के अंदर एक अलहदा मुल्क बने जिसके साथ हम ट्रेड का आगाज कर सकें। खुदा की कसम काश वो मुसलमान होता तो मैं जाके सबसे पहले उसका हाथ चूम लेता। मैं जो उधर रह रहे हैं बड़ी खुशी से रह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ काश दोबारा मौका मिले और मैं अपने दादा परदादा को बोल सकूं, भाई जिधर तुसी बैठे सी ना उथे वापस चले जाओ। फिरोजपुर था वहाँ का, इंडिया का शहर है फिरोजपुर, फरीदकोट, वहाँ से आए हम। तो दोस्तों, अब जब भारत और कनाडा के बीच में जो डिप्लोमेटिक टसल चल रही है उसके ऊपर बात वर्ल्ड मीडिया कर रही है और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपने संसद में खड़े होकर भारत पे जो एलिगेशंस लगाए थे उसके ऊपर अब प्रूफ मांगा जा रहा है। और दोस्तों, अब इस चीज़ को लेकर के कनाडा के भी जर्नलिस्ट अपने खुद के प्रधानमंत्री से प्रूफ मांग रहे हैं। तो इस बात पर जस्टिन ट्रूडो अपने आप को बचाते हुए दिखाई दे रहे हैं और वे प्रूफ देना तो दूर अपने बातों को गोल मटोल कर पेश कर रहे हैं, जिसे लेकर के कल हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने भी कहा था कि कनाडा की तरफ से अब तक भारत को कोई भी प्रूफ पेश नहीं किया गया है। कनाडा के लोगों ने ये बात कर रहे हैं कि जस्टिन ट्रूडो के लिए बहुत ही मुश्किल होगा भारत के खिलाफ कोई भी प्रूफ पेश करना या फिर भारत को कोई दोषी ठहराना। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। जस्टिन ट्रूडो साहब ने अमेरिका की सपोर्ट लेने की कोशिश की, यूके को कन्विंस करने की कोशिश की, एक जायंट उनसे स्टेटमेंट लेने की कोशिश की। अमेरिका ने तो बिल्कुल जो मेरा नहीं, उस पर उन्होंने कहा कि आपको इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थे। यूके ने एक बहुत ही ठंडी स्टेटमेंट दी जिसमें भारत का नाम तक नहीं था। फिर दूसरा उन्होंने कोशिश की, एक इनका दूसरा ग्रुप है 5 आई कंट्रीज जो इंटेलिजेंस और टेररिज्म में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, वहां से स्टेटमेंट लेने की एक नाकाम कोशिश की, उन्होंने भी जवाब दिया। फिर उसके बाद उनकी जो मेलनी जोली है, वो उनकी जो फॉरेन मिनिस्टर है, वो आई है यूएस में आई है, यूनाइटेड नेशंस में। तो उन्होंने G7 की सपोर्ट लेने की कोशिश की, लेकिन किसी ने सपोर्ट नहीं उनको किया। क्योंकि और दूसरा एक सबसे बड़ी बात है, लोग अब समझते हैं कि भारत इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑन द प्लेनेट। सो उनके साथ किसी चीज का मजाक जो है वो उनको सूट नहीं करेगा बिल्कुल। और यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि इस वक्त भारत जो है वो कनाडा से दालें ले रहा है और आटा ले रहा है, तो वो बंद कर देंगे, कहीं और से लेंगे, इनकी इकॉनमी मजीद खराब होगी। इनका एक पेंशन फंड है जो 2 बिलियन से ज्यादा है, उसकी इन्वेस्टमेंट इन्होंने भारत में कर रखी है। महिंद्रा जो ट्रैक्टर बनाते हैं, गाड़ियां बनाते हैं, उनके प्रोजेक्ट में इन्होंने अपने कनाडा के जो पेंशन है उसको 2 बिलियन। तो ये सारी चीजें अपने लिए गड्ढे खोद रहे हैं मेरे ख्याल में इस मॉडर्न दौर के अंदर, बगैर किसी एलिगेशन, बगैर किसी सॉलिड प्रूफ के। आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस थी फॉरेन अफेयर वालों की, मैंने भारत में मैंने वो सुनी है, तो उन्होंने बिल्कुल कहा है कि हमें कोई ऐसी एविडेंस नहीं दी गई जिसके ऊपर ये इल्जाम लगाया जाए। लेकिन जो इसमें से निकल रहा है, जो क्राइसिस चल रहे हैं, एक तो ये है दोनों तरफ से डिप्लोमेट्स को निकाल दिया गया है। भारत ने आज वीजा सैंक्शंस लगा दी हैं। उससे जो भारत में ज्यादा लोग हैं, जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, उनको तकलीफ होगी। वो
और दूसरा इस वक्त जो सबसे ज्यादा नुकसान है, जो मैं समझता हूँ जिन चीजों को हवा दी जा रही है, वो हिंदू सिख रिलेशनशिप को खराब किया जा रहा है। ये सबसे ज्यादा नुकसान इस चीज को है। और मेरे सेंटीमेंट्स हैं, दोनों तरफ से मेरे सेंटीमेंट्स हैं, मेरे हिंदू भी दोस्त हैं, मेरे सिख भी भाई हैं। तो जो मुझे सबसे ज्यादा तशवीश इस चीज की है कि हिंदू सिख जो है वो रिलेशनशिप आपस में खराब हो रहे। इन कैनेडियंस को तो इतना ज्यादा फिक्र नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तो कनाडा में रहते हैं, एयर कंडीशन में रहते हैं, मजे करते हैं। जो लोग सिख भारत में आबाद है, और खासकर कई स्टेटों में है जहां बिल्कुल बहुत थिन माइनॉरिटी है, उनके खिलाफ एक नफरत उभरेगी, मैं समझता हूँ ज्यादती इस सब से जो कुछ भी हुआ है। लेकिन इसमें से अच्छा कुछ भी नहीं निकलेगा मेरे ख्याल में। कल जो एक स्टेटमेंट दी है ट्रूडो साहब ने पिछले टाइम इस वाकये के बाद, तो उसमें लग रहा था उनकी भी हवा निकली हुई थी। उन्होंने भी कहा है कि हम भारत को जो है वो मेरा ये नहीं था कि उनको प्रोवोक किया जाए, लेकिन प्रोवोक तो अब हो चुका है। चीजें तो अब आपके हाथ से निकल चुकी हैं। अब चीजें तो सर, पाकिस्तान के जो पहले फॉरेन मिनिस्टर थे बिलावल भुट्टो, उन्होंने भी फौरन ही बड़के मारनी शुरू कर दी, और इस वक्त जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जो अमेरिका में ही मौजूद हैं, उन्होंने भी स्टेटमेंट भारत के खिलाफ दे दिया। और आजकल हमारे टीवी पे सुबह शाम यही आ रहा है कि जी भारत एक्सपोज हो गया। देखें, यहाँ पे तो जोक पे जोक हो रहे हैं यूनाइटेड नेशंस में। मेरा ख्याल है मेरी ख्वाहिश थी कि उसमें से एक जोक तो ये है कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब ने फरमाया भाई हम तो भारत के साथ बातचीत करना चाहते हैं, वो खुद नहीं करते। ये मौके, ये मैंने देखा कि आप पाकिस्तानी लोग बहुत स्मार्ट लोग हो। आप लोग मौके की मुनासबत के हवाले से फौरन अपना वो जो स्टेटमेंट, अब यूनाइटेड नेशंस में आए तो भाई हम तो भारत के पीछे पीछे घूम रहे हैं, रिलेशनशिप वही बात करते हैं। IMF को पैकेज लेना हो तो कहें जी हम तो भारत से बात करना चाहते हैं। और मेरे भाई बात इस तरह तो नहीं हो जाती ना हवा में। बात करने के लिए कुछ स्टेप्स आपने लिए, वो हालात बेहतर करने के लिए सिचुएशन आपने की है। अच्छा, ये चीजें जो भी कम्युनिटी या जो भी कंट्री भारत को डिवाइड करने की बात करता है, हमारे हुक्मरान जो है उससे दोस्ती कर लेते हैं। हर एक मुद्दे में हमारी टांग अड़ाना क्या जरूरी है? देखिए, हिंदुस्तान को डिवाइड होने का ख्वाब यहाँ पे बच्चा देखता है और उसको खुशी का इज़हार करता है। वजूहत जी हैं 1971 के अंदर, जैसी हमारी बंगाल के अंदर लड़ाई हुई थी, हमसे बांग्लादेश तोड़ने वाले कौन है? हिंदुस्तानी है। उन्होंने हमारा बांग्लादेश तोड़ा है। उसके मुकाबले के ऊपर हम चाहते हैं कि हम खालिस्तान बनाएं, हिंदुस्तान के अंदर एक अलहदा मुल्क बने जिसके साथ हम ट्रेड का आगाज़ कर सकें, पंजाब को हम कनेक्ट करें। ये मसला हमारा। लेकिन 1971 के तो हकायक मुख्तलिफ है। हमने मुजीबुर रहमान को हुकूमत करने नहीं दी, मसले तो हमारे थे ना। फिर बंगालियों ने इंडिया से मदद मांगी। अगर हम उनको हक दे देते तो 1971 कभी होता ही ना, बांग्लादेश तो बनता ही ना। देखिए, इस मुकाम के ऊपर मेरी बड़ी आज़ादाना और इंडिपेंडेंट शोर है। देखिए, बात इस तरह है कि पाकिस्तान बनाने वाले सबसे पहले आप देखें तो बंगाली थे। उन्होंने पाकिस्तान बनाया, मुस्लिम लीग बनी बंगाल के अंदर, मुस्लिम लीग की तहरीक बंगाल से चली। मुस्लिम लीग को जो जन्मभूमि जिसको कहा जाता है वो ढाका थी। लेकिन आगे चल के हमने उनके साथ ज्यादती की, इसमें कोई डाउट नहीं है। हमने हमेशा से डेमोक्रेसी को सपोर्ट नहीं किया। इसके ऊपर मेरा बड़ा न्यूट्रल पॉइंट है कि पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी आनी चाहिए। असल हकदार बंगाली थे हुकूमत करने के। आज अगर वो होते, वो ही पाकिस्तान बनाने वाले थे। और एक चीज़ मैं और बता दूँ, पाकिस्तान की आइडियोलॉजी फेक है। और याद रखें, सेकंड चीज़, धर्म के नाम के ऊपर बनने वाला कोई भी मुल्क, चाहे सिर्फ पाकिस्तान हो या कोई भी हो, जो भी मुल्क धर्म की बुनियाद के ऊपर बनेगा वो कभी तरक्की नहीं करेगा। उसके पीछे एक वजह है कि धर्म की एक खास बाउंड्रीज है, वो उससे बाहर निकल के नहीं सोच सकता। सर्कुलर इंडिया की कामयाबी के पीछे एक बड़ी वजह है कि वो सर्कुलर इंडिया है। उसके अंदर सब मिनॉरिटीज मिल के सेकुलर है, कोई रिलीजन नहीं है स्टेट का। देखिए, ये चीज़ होनी चाहिए पाकिस्तान के अंदर भी।